हमारे देश में धार्मिक पर्यटन के लिए कई स्थान काफी मशहूर हैं, जहां पर लोग आए दिन देश और विदेश से आते रहते हैं। इसी को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने प्रदेश में बौद्ध यात्रा करवाने की पूरी योजना बनाई है, जिसमें भगवान बुद्ध और उनके जीवन से जुड़ी हुई जगहें, घटनाएं और उनके जीवन का हर एक पहलू दिखाया जाएगा। इस यात्रा को शुरू करवाने के लिए और लोगों को इसके बारे में बताने के लिए कल दिल्ली में इससे जुड़ी एक कल्चरल इवनिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत के पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। और वहीं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बोधि यात्रा के अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। अभी हाल ही में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश की सरकार बनी है और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कला और संस्कृति, टूरिज्म एंड कल्चर के क्षेत्र में काम करने का ऐसा दायित्व दिया। And this is my maiden speech and the first ever program which I am attending after becoming the minister. So this Bodhi Yatra is an immersive experience for me. कि जिस बोधि यात्रा के साथ में आप यात्रा की बात कर रहे हैं, मैं भी अपनी एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं ऐसा सौभाग्यपूर्ण अवसर और ऐसा अद्भुत अवसर देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का बहुत सारा धन्यवाद हृदयपूर्वक करना चाहता हूँ। वहीं अंत में इस पूरे कार्यक्रम और बोधि यात्रा को लेकर यूपी के पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह का क्या कहना था, आइए अब आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, आज बोधि यात्रा का कार्यक्रम था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के जीवन काल की अनेक स्मृतियां, अनेक उनके जीवन काल की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। उसी पृष्ठभूमि में तमाम सुविधाएं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी देने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। तो हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के बारे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया के सभी देशों तक, जिसमें बुद्ध के अनुयायी रहते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, उनके विभिन्न राजनयिकों के माध्यम से ये संदेश पहुंचाने के लिए कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार भगवान बुद्ध के बारे में क्या क्या है और क्या क्या वहाँ सुविधाएं हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए एक तरह से उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के उद्देश्य से कि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचे, देश और दुनिया के लोग जान सकें और वहाँ आकर के अपना निवेश भी कर सकें और वहाँ अपना यात्रा भी कर सकें। इसी उद्देश्य से आज का कार्यक्रम था, जो बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विभिन्न देशों के राजनयिक आज बड़ी संख्या में उपस्थित थे, उसके लिए उन सबको धन्यवाद और ये सफल कार्यक्रम के लिए अपने सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न सर, और क्या क्या कार्यक्रम अगले भविष्य में रखे गए हैं? निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। देखिए, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, इको टूरिज्म हो, हमारे एडवेंचर टूरिज्म हो, हेल्थ टूरिज्म हो, तमाम टूरिज्म की दिशा में उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश ने अपनी टूरिज्म पॉलिसी 2023 लागू करके विभिन्न निवेशकों को भी आकर्षित करने का काम किया है। योजना में जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा उस पर हम लोग तमाम इंसेंटिव, सब्सिडीज और अन्य सुविधाएं दे करके निवेशकों को भी आकर्षित करने में सफल हुए हैं। और उसी का परिणाम है कि निवेशकों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी संख्या का बढ़ोतरी हो रही है। एक रिकॉर्ड 48 करोड़ पर्यटक पिछले साल हमें उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। इसके लिए हम अपने प्रदेश के लोगों को बधाई देते हैं जिन्होंने उनकी आवभगत की, और उन लोगों को भी आभार प्रकट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं जो लोग उत्तर प्रदेश की यात्रा में आए हैं या आने का मन बना रहे हैं। उन्हें आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश उनके स्वागत के लिए, बेहतर यात्रा के लिए, एक अच्छी यात्रा और सफल यात्रा के लिए उनका स्वागत करेगा। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।